आज हम भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों मतलब शेड्यूल्स पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। लेकिन सच कहूं तो इन सभी 12 अनुसूचियों को उनके सही क्रम में याद रखना, खासकर परीक्षा के समय, बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब अक्सर क्रम ऊपर नीचे हो जाता है या फिर जानकारी मिक्स हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज हम एक बहुत ही मजेदार और असरदार मेमोरी ट्रिक पर बात करेंगे। अच्छा, कोई ट्रिक है इसके लिए? हाँ, एक छोटा सा वाक्य है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और आप देखेंगी कि इस एक वाक्य से हम सभी 12 अनुसूचियों को कैसे आसानी से याद कर लेते हैं। चलें, इसके हर अक्षर को एक एक करके समझते हैं। जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो टीयर्स का पहला अक्षर है टी। टी का मतलब है टेरिटरीज एंड स्टेट्स। टेरिटरीज एंड स्टेट्स जी यानी हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जी, ये हमारी पहली अनुसूची है। इसमें इनके नाम और इनके अधिकार क्षेत्रों की पूरी सूची है। अच्छा, तो टी फॉर टेरिटरीज, ये तो लॉजिकल भी है। किसी भी संविधान की शुरुआत तो देश की सीमाओं और इकाइयों से ही होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब अगला अक्षर है ई। इसका मतलब है इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन और भत्ते। सही, ये दूसरी अनुसूची है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों जैसे बड़े संवैधानिक पदों के वेतन का जिक्र है। ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। पर एक सवाल है, क्या वेतन जैसी चीज के लिए पूरी एक अनुसूची की जरूरत थी? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये सिर्फ वेतन की बात नहीं है। इन पदों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है। स्वतंत्रता कैसे? ताकि ये सभी अधिकारी बिना किसी वित्तीय दबाव या सरकारी दखल के निष्पक्ष काम कर सकें। उनका वेतन संसद के वोट पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, अब समझी। ये पद की गरिमा और निष्पक्षता की गारंटी है। देश हो गया, उनके पद हो गए। अब टीयर्स में अगला अक्षर ए है। ए से अफर्मेशन एंड ओथ। अफर्मेशन एंड ओथ मतलब शपथ। ये हुई तीसरी अनुसूची। जी, इसमें मंत्रियों, सांसदों और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का पूरा प्रारूप दिया गया है। ये तो एकदम क्रम में चल रहा है। पहले पद, फिर वेतन से उनकी स्वतंत्रता, और अब पद संभालने की शपथ। इसके बाद आता है आर। आर का मतलब है राज्यसभा सीट एलोकेशन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची में ये बताया गया है। बिल्कुल, कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। ये हमारे संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आर फॉर राज्यसभा, ठीक है। और टीयर्स का आखिरी अक्षर? वो है एस। एस फॉर शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र। ये 5वीं अनुसूची हुई। जी, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान हैं। तो टीयर्स से हमें पहली 5 अनुसूचियां याद हो गईं। टेरिटरीज, एमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशन, राज्यसभा, शेड्यूल्ड एरियाज। ये तो बहुत आसान था। बहुत बढ़िया। अब आते हैं ओएफ पे। इसमें ओ का मतलब है अदर ट्राइबल एरियाज। अदर ट्राइबल एरियाज, अन्य जनजातीय क्षेत्र। ये छठी अनुसूची हुई। हाँ। पर एक मिनट, ये 5वीं अनुसूची के शेड्यूल्ड एरियाज से अलग कैसे है? बेहतरीन सवाल। 5वीं अनुसूची समझिए कि पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, पर छठी अनुसूची सिर्फ 4 खास राज्यों के लिए है। सिर्फ 4 राज्यों के लिए? जी हाँ, और उन्हें कहीं ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। इन राज्यों को याद रखने के लिए भी एक छोटी ट्रिक है। अच्छा, वो क्या है? एटीएम मनी। एटीएम मनी। हाँ, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और मनी के एम से मिजोरम। मणिपुर से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मनी शब्द रखा है। वाह, तो छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात है। ये तो बहुत ही साफ हो गया। बिल्कुल। अब ओ का एफ है फेडरल लिस्ट यानी संघीय सूची। फेडरल लिस्ट 7वीं अनुसूची। इसमें तो वो 3 सूचियां आती हैं, है ना? जी। संघ, राज्य और समवर्ती। शानदार, आपको तो पहले से ही पता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का यही विभाजन बताया गया है। जी, जैसे रक्षा और रेलवे संघ सूची में। सही। और पुलिस और कृषि राज्य सूची में। उत्तम। और समवर्ती सूची? उसमें शिक्षा और जंगल जैसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम वाक्य के तीसरे शब्द ओल्ड पर आते हैं। इसमें ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषाएं। 8वीं अनुसूची। इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। सही कहा। जी, अभी 22 है।
लेकिन जब संविधान बना था तब सिर्फ 14 थीं, बाकी बाद में संशोधनों के जरिए जोड़ी गई। अच्छा, तो ये भी समय के साथ विकसित हुई हैं? हाँ, अब अगला अक्षर है L, यानी लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची। उधन से इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ गई थी? वजह ये थी कि सरकार जमींदारी प्रथा खत्म करना चाहती थी, पर जमींदार उन कानूनों को अदालत में चुनौती दे रहे थे। अच्छा, तो सरकार ने इन भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया ताकि उन्हें न्यायिक समीक्षा से मतलब जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके। समझ गए। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, 9वीं अनुसूची। अब ओल्ड का आखिरी अक्षर? डी, जिसका मतलब है डिफेक्शन। डी फॉर डिफेक्शन, मतलब दल बदल। ये तो दल बदल विरोधी कानून है, 10वीं अनुसूची। एकदम सही। इसे 1985 में 52वें संशोधन से जोड़ा गया था। उस दौर में आया राम गया राम का मुहावरा बहुत मशहूर हो गया था। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। डी फॉर डिफेक्शन, 10वीं अनुसूची, ये भी याद हो क्या? अब हम ट्रिक के आखिरी हिस्से पीएम पर हैं। इसमें पी का मतलब है पंचायत। पी फॉर पंचायत। पंचायत, ये तो 11वीं अनुसूची हुई, 73 में संशोधन वाली। बिल्कुल सही। इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। और अंत में एम का मतलब? म्युनिसिपैलिटीज होगा। एकदम, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाएं। ये हमारी 12वीं और अंतिम अनुसूची है। और इसे 74वें संशोधन से जोड़ा गया। जी हाँ, 1993 में। तो ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। वाकई इस एक वाक्य से सब कुछ जुड़ गया। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रिवीजन फ्रेंडली कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि ये ट्रिक कितनी अच्छी तरह से याद हुई है। एक छोटा सा रैपिड रिकॉल करें। जी मैं तैयार हूं। टी, टेरिटरीज एंड स्टेट्स, पहली अनुसूची। ए, अफर्मेशन एंड ओथ, तीसरी। एस, शेड्यूल्ड एरियाज, 5वीं अनुसूची। ओ, ऑफ वाला। अदर ट्राइबल एरियाज, 6ठी। और वो एटीएम मनी वाले 4 राज्य। बहुत अच्छे। एल, लैंड रिफॉर्म्स, 9वीं अनुसूची। डी, डिफेक्शन, 10वीं। पी पंचायत, 11वीं। और एम। म्यूनिसिपैलिटीज, 12वीं अनुसूची। शानदार।